हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। अभी कुछ दिन पहले 5 अगस्त 2025 को एचपीएससी ने लेक्चरर इन टेक्निकल एजुकेशन के प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस डिक्लेयर किया है। और ये सभी के लिए काफी सरप्राइजिंग चीज थी कि भाई जो इसका टेक्निकल एग्जाम है, टेक्निकल पोस्ट है, उसके प्रीलिम्स एग्जाम का जो सिलेबस है 100% नॉन टेक्निकल रहेगा। आप किसी भी टेक्निकल ब्रांच के स्टूडेंट हो, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फार्मेसी या फॉरमैन इंस्ट्रक्टर, आप किसी भी इन एग्जाम को देने वाले हो, जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम है उसके अंदर टेक्निकल का पोर्शन बिल्कुल खत्म कर दिया और सारा का सारा नॉन टेक्निकल पोर्शन है। तो आप सभी जो स्टूडेंट हैं उसके मेरे पास काफी ज्यादा डाउट आने लग रहे थे। और इन जनरल भी मैं भी आपको अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर देखने लग रहा था, आपका यही डाउट था कि भाई अभी सारा का सारा नॉन टेक्निकल हो गया, इसकी हम प्रिपरेशन किस तरीके से करें। तो आज इस वीडियो के अंदर तैयारी के रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट हैं सारे के सारे क्लियर होने वाले हैं। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, जो भाई हम कंसेप्ट लेके आएंगे, हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं इस एग्जाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो उस वाले कंसेप्ट को देख के भी आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले जो स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं उसको हम अपने बारे में बता देते हैं कि भाई जो हरियाणा के टेक्निकल एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आज के दिन हम नंबर 1 है। हरियाणा का कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम हो, एचपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम हो, लेक्चरर का हो, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हो, और किसी भी ब्रांच का हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर, उसकी अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, उसके क्विक अपडेट लेना चाहते हो, या और भी जो भी आपके जनरल डाउट है, हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर आज के दिन हम नंबर 1 है। अगर आप इसको हमारे मेन यूट्यूब चैनल एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा के ऊपर देखने लग रहे हो, तो आप हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी है हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम करके, ये यूट्यूब चैनल अलग से बना लिया है क्योंकि उस वाले चैनल के ऊपर सभी एग्जाम मिक्स हो जाते थे। भैया हम उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम की, कभी इंजीनियरिंग सर्विस की, कभी किसी और एग्जाम की तैयारी करवाते थे उसके ऊपर, तो चीज़ें मिक्स ना हो उसके लिए हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए अलग से एक यूट्यूब चैनल बना लिया, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमको टेलीग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। जो मेन ग्रुप है वो है AEJE सिविल क्लब हरियाणा, इसको ज्वाइन करने का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा। और उसके अलावा जैसे कि आप एचपीएससी लेक्चरर एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट हैं, वो एचपीएससी लेक्चरर के लिए अलग से एक ग्रुप बना दिया गया है, आप उस वाले ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको एचपीएससी लेक्चरर एग्जाम से रिलेटेड जो भाई पीडीएफ हो गई, पिछले एग्जाम की कट ऑफ वगैरह या और एनालिसिस नोट्स वगैरह, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अभी इसके ऊपर मैंने जो पुराने एचपीएससी के एग्जाम हुए हैं जनरल स्टडी वगैरह के, क्योंकि अब आपका सिलेबस तो नॉन टेक्निकल हो गया, अब आपको उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एचपीएससी के जो नॉन टेक्निकल एग्जाम होते थे जैसे कि एचसीएस का एग्जाम, तो उसके सारे के सारे क्वेश्चन पेपर मैंने आपके यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दिए, आप इसको ज्वाइन करके उनको देख सकते हैं। तो चलिए वापस हम अपने सिलेबस के ऊपर आ जाते हैं। भाई आपको इस वाले एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। तो जैसे कि आपको पता भाई, हम ज़्यादातर जो स्टूडेंट इस एग्जाम को देने वाले होंगे वे इंजीनियर होंगे, और हरियाणा एग्जाम है तो हरियाणा के ही बच्चे होंगे मैक्सिमम। तो इसके अंदर हो सकता है कुछ दूसरे स्टेट के भी बच्चे हों, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है, ये वीडियो सभी के लिए इक्वली हेल्पफुल रहेगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हम इंजीनियर हैं, तो जो जनरल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग वाला पार्ट और मैथ वाला पार्ट है वो आप नॉर्मली आसानी से कर लोगे, और बाकी उसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी हम आप ही करवा देंगे। किस तरीके से जो एचसीएस का एग्ज़ाम होता है जिसको एचपीएससी लेती है, उसके अंदर मैथ और रीजनिंग के किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वे सारे के सारे क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। भाई आपको किस तरीके से वे करने चाहिए, एक एग्जाम का हम पूरा का पूरा एनालिसिस कर लेंगे उसका, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग वैसे भी आप नॉर्मली कर लोगे, इसकी आपको इतनी चिंता होगी भी नहीं। आपको ज़्यादा चिंता किसकी होगी, जो ऊपर वाला ये पोर्शन है, जनरल साइंस, करंट अफेयर, हिस्ट्री, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी, इस वाले पोर्शन की आपको ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और एक बार मैं आपको सैम्पल टाइप से दिखा देता हूँ हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है उसके अंदर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसके अंदर क्या कन्फ्यूजन रहता है कि भाई इसके अंदर लिखा हुआ जनरल साइंस, तो जनरल साइंस में बिल्कुल आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या है, या प्लांट भाई अगर फूड बनाते हैं तो कौन से प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं, या सिंपल आपसे कोई स्टोशियोमेट्री की इक्वेशन वगैरह सोल्व करवा लेगा केमिस्ट्री के अंदर, या बायोलॉजी के अंदर बिल्कुल सिंपल से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। ह्यूमन ऑर्गन वगैरह के बारे में, भाई लीवर कौन सा जूस सेक्रेट करता है, भाई बाइल जूस, मतलब इतने आसान क्वेश्चन नहीं आने वाले। क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर एचसीएस लेवल के, क्योंकि एचपीएससी एग्जाम लेने लग रही है और एमटेक लेवल का एग्जाम है, लेवल 9 की पोस्ट के लिए एग्जाम है, तो क्वेश्चन भी इसके अंदर उसी हिसाब से आएंगे। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊं तो आप ये 30 नंबर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द लेटराइट सोयल, जो लेटराइट सोयल है उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है। और भाई 3-4 स्टेटमेंट देख रखी होंगी और आपको बताना भाई कौन कौन सी स्टेटमेंट इसके अंदर सही है। उसके अलावा भी ये अलग अलग कन्वेंशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ गई, बेसल कन्वेंशन, रोटरडैम कन्वेंशन, मिनामाटा कन्वेंशन, और आपको मैच दी फॉलोइंग करना कि भाई कौन सा किस चीज़ के रिगार्डिंग है। तो आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वे इस प्रकार के आएंगे। भाई आपको नेशनल पार्क मैच करवाने के लिए कह देगा कि भाई कौन से वाला नेशनल पार्क कहाँ पे है,
तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले हैं। और अगर हरियाणा जीके के आपके क्वेश्चन आएंगे तो वे भी आपके बढ़िया लेवल के ही आएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड टाइप के अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं इसके अंदर। जैसे आप ये 24 नंबर क्वेश्चन पढ़िए भाई, प्रारंभिक हड़प्पा काल में मिट्टी की ईंटों की संरचना और योजनाबद्ध अधिवास का प्रमाण मिलता है। मिट्टी के बर्तनों की श्रेणी कालीबंगा के समान थी। कलाकृतियों में उत्कीर्ण रहित मोहरे, अभिरेखा के साथ मिट्टी के बर्तन, मृण मूर्ति चक्र, गाड़ी, झुंझुने, वृषभ मूर्तिका, चर्ट ब्लेड, बाट, अस्थि नोक एवं सिलोटी समाविष्ट थे। उत्खनन के दौरान थोक में जानवरों की अस्थियां पाई गई जो कि पशुपालन के महत्व को इंगित करती थी। संरचनात्मक परिसर के पीछे खुले बाग में होप्सकोच का एक स्केच किया हुआ सेट पाया गया। पिट्ठू, जो कि भारत व पाकिस्तान के बच्चों के बीच लोकप्रिय है, इसके सदृश खेल को प्रारंभिक हड़प्पा काल में शुरू होने की संभावना को यह सूचित करता है। यह कथन भारत में कौन से हड़प्पा स्थल का वर्णन है? तो अगर आप जैसे अभी हरियाणा जीके का प्रश्न है, लेकिन हरियाणा जीके का प्रश्न भी अब ये देख लो कितने डीप में जाके इन्होंने पूछा है कि भाई कौन से वाली साइट है। या फिर आप 25 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो भाई, राजा हर्षवर्धन जो हरियाणा से बिलोंग करता है, थानेसर कुरुक्षेत्र से, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ गया भाई, आपको स्टेटमेंट बतानी है कौन सी सही है। हर्ष ने स्वयं 3 नाटक लिखे। अब आपको बताना है भाई, सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए भाई, उसने 3 नाटक लिखे भी थे कि नहीं लिखे थे। और 3 नाटक जो इसमें नाम लिखे हुए हैं भाई, रत्नावली, प्रियदर्शी और नागमंजरी, ये उसी ने लिखे थे या किसी और ने लिखे थे। वह पुल के सिंधवित्त से हार गया था भाई, किससे हार गया था, किस किस से उसके युद्ध हुए थे। तो हरियाणा जी की आपकी उस वाले लेवल की नहीं चलेगी, HSSC लेवल की, इसके अंदर डीप में आपको HPSC लेवल की पढ़नी पड़ेगी, यानी हरियाणा सिविल सर्विस लेवल की आपको हरियाणा जी के पढ़नी पड़ेगी। उसी तरीके से अगर मैं आपको साइंस के प्रश्न दिखाऊँ तो साइंस के प्रश्न भी इसके अंदर बढ़िया लेवल के आते हैं। जैसे आप ये देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यीस्ट। यीस्ट के बारे में आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और बतानी है भाई, यीस्ट फंगाई होते हैं कि नहीं होते, यीस्ट प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग, यीस्ट आर फैकल्टेटिव एनारोबिक, ऑल यीस्ट आर पैथोजेनिक। तो इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है वो आपको बतानी है। तो साइंस की भी आपको बहुत डीप के अंदर नॉलेज होनी चाहिए, वो बिल्कुल बेसिक वाली साइंस आपकी इसके अंदर नहीं चलने वाली। अगर आप ये सोचने लग रहे हो आप SSC के लिए साइंस पढ़ते हो और आपकी साइंस इसके अंदर चल जाएगी, साइंस हो गई और हरियाणा जी की हो गई और नेशनल जी की हो गई, वो आपकी इसके अंदर अच्छे लेवल की आएगी और आपको इसको अच्छे से करना पड़ेगा। ये देखिए फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग, या भाई एक कपल के रिगार्डिंग क्वेश्चन है भाई, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है, उसके अंदर भाई कौन कौन सी इवेंट होती है आपको भाई बताना, कौन सी इवेंट उसके अंदर नहीं होती। 48 नंबर आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। बायोलॉजी का देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक कपल है और उनको नया बच्चा हुआ है, तो ब्लड टाइपिंग शो टू रिजोल्व द डिस्प्यूट। द मैन हैज ए ब्लड ग्रुप ए एंड वुमेन हैज द ब्लड ग्रुप बी। भाई एक आदमी का ब्लड ग्रुप ए है, वुमेन का ब्लड ग्रुप बी है, तो जो उनका जो बच्चा पैदा होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। अब देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, जिसको इसके डीप के अंदर साइंस और बायोलॉजी जिसने पढ़ी होगी वहीं इस चीज़ का आंसर दे सकता है। तो काफ़ी डीप में इसके अंदर आपसे साइंस, बायोलॉजी और हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको आप HSSC लेवल तो बिल्कुल मत मान के चलना, HCS लेवल का इसके अंदर आपके पास आएगा और आपको ये काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो अब बात आ जाती है कि भाई आप इसको पढ़ कहाँ से सकते हो। तो भाई ये बताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होने लग रही है कि भाई इसका जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो हम आपको कवर करवाएंगे, आपको उसके टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये सारा का सारा सिलेबस आपका हम कहाँ पे कवर करवाएंगे, फ्री के अंदर आपका हम यूट्यूब के ऊपर ही कवर करवाएंगे। जैसे कि आपको पता है उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम जो कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम था भाई, बिल्कुल सक्सेसफुली हमने पूरा का पूरा सिलेबस उसके अंदर 22 सब्जेक्ट थे, सारे के सारे सब्जेक्ट हमने यूट्यूब के ऊपर कवर करवाए और वो वाली सीरीज़ हमारी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही। जो बड़ी बड़ी कोचिंग है भाई, कोचिंग का तो हम नाम नहीं ले सकते इस तरीके से, लेकिन फीस मैं बता देता हूँ, 25 से 27 हज़ार रुपये जिनकी फीस थी, दिल्ली की कोचिंग, आप समझ गए होंगे कौन सी कोचिंग है। उनका भाई जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा था वे भी यूट्यूब के ऊपर हमारे पास फ्री में पढ़ने के लिए आते थे और कमेंट करके खुद बताते थे कि सर आपने जो पढ़ाया है उन कोचिंग के पढ़ाए हुए से कई गुना ज़्यादा बढ़िया है। तो ये तो मैं आपको बस एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर बताने लग रहा हूँ कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम हो गया, या भाई इंजीनियरिंग सर्विस का भी प्री का हमने कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट करा है, यानी कि जो नेशनल लेवल के बड़े बड़े एग्जाम हैं उनके कोर्स भाई फ्री के अंदर भी और पेड भी हमने सक्सेसफुली पहले कंडक्ट करवा रखे हैं। और हमारे पास इस चीज़ के अंदर प्रॉपर एक्सपर्टीज़ है कि भाई हम आपका जो सारा का सारा सिलेबस है एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, जो इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, एग्जाम का लेवल रहने वाला है, उसके हिसाब से हम आपको बिल्कुल अच्छे से करवा दें। अब आप कहोगे कि सर इसको पढ़ाएगा कौन, आपने ये तो बता दिया यूट्यूब के ऊपर आप सब कुछ फ्री के अंदर करवाओगे, लेकिन सर इसको करवाएगा कौन। तो ये बताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा आपको खुशी होने लग रही है, आपका जो सारा का सारा सिलेबस है ये अमित सर करवाएंगे। जो नॉन टेक्निकल वाला ज़्यादातर पोर्शन है भाई, जो आपका नॉन टेक्निकल का ज़्यादा पोर्शन है, इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की जीके, जो साइंस वगैरह है, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट वाली है,
वो ज़्यादातर चीज़ें आपकी कौन करवाएंगे, अमित सर करवाएंगे। और ये सारा का सारी चीज़ें हम आपकी यूट्यूब के ऊपर फ्री के अंदर प्रोवाइड करेंगे। और जिनको अमित सर के बारे में नहीं पता, वैसे तो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर वाला जिन्होंने वीडियो देखी या भाई लेक्चरर की हमने पुरानी वीडियो डाली, अमित सर ने अपना इंट्रोडक्शन खुद भी आपको दिया है। अमित सर प्रोफेशन से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। उन्होंने ढेर सारे सर्टिफाइड कोर्स कर रखे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट से, आईआईएम नागपुर से, आईआईएम लखनऊ से, आईआईएम इंदौर से, आईआईटी दिल्ली से ड्रॉप आउट है। और सर के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 2014 के अंदर सर ने बार्क साइंटिस्ट का एग्ज़ाम क्लियर किया था। उस टाइम ऑल ओवर इंडिया ये उपलब्धि हासिल करने वाले सर सबसे यंग इंजीनियर थे। उसके अलावा मल्टीपल पीएसयू महारत्ना और नवरत्ना के अंदर सर का सिलेक्शन हो रखा है। सर के पास मल्टीपल ग्रुप एग्जाम्स को क्लियर करने का एक्सपीरियंस है और हज़ारों स्टूडेंट सर की नॉलेज का बेनिफिट ले चुके हैं। और जो मैंने आपको बताया भाई, सर आपका जितना भी ये पार्ट है, ज़्यादातर पार्ट आपका यूट्यूब के ऊपर कवर करेंगे और सब कुछ फ्री के अंदर होगा। कोई भी आपको इसके अंदर फीस देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्री होने के बाद भी आपसे ये एक्सपेक्टेशन रहेगी भाई हम अपनी तरफ से इतनी ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे, इतनी ज़्यादा भाई पूरा का पूरा कंटेंट प्रिपेयर किया जाएगा, फ्री के अंदर आपको क्वालिटी कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। जब सर लाइव क्लास लें तो भैया एटलीस्ट थोड़े बहुत बच्चे लाइव क्लास के अंदर लाइव जुड़े और आप इसको शेयर करके, कमेंट करके, लाइक करके हमारा अप्रिसिएट करो। तो सिलेबस के रिगार्डिंग जितने भी डाउट थे वो तो मैंने आपके क्लियर कर ही दिए। भैया आपको कहाँ से पढ़ना है, अमित सर आपको करवा देंगे। यूट्यूब के ऊपर ही हम बिल्कुल फ्री के अंदर करवाएंगे। और जो आपकी पहली लाइव क्लास है कल, यानी कि संडे के दिन होने वाली है, आपकी पहली लाइव क्लास कल संडे को होगी। और पहली क्लास आपकी एंशियंट हिस्ट्री की होगी। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया है जैसे कि, ठीक है, तो उसमें एंशियंट हिस्ट्री आ गई, मेडिवियल हिस्ट्री आ गई और मॉडर्न हिस्ट्री आ गई। तो जो एंशियंट हिस्ट्री की जो पहली क्लास है भाई, जो बिल्कुल हम बेसिक से हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसकी पहली क्लास आपकी कल संडे को होने वाली है, बिल्कुल फ्री में होगी, यूट्यूब के ऊपर होगी। और जो भी हम क्लास प्रोवाइड कराएंगे सारी आपको यूट्यूब के ऊपर ही क्लास मिलेंगे। जैसे हमने उत्तर प्रदेश एई के एग्ज़ाम में किया था, या भाई हरियाणा जेई के या एसएससी जेई के एग्ज़ाम में जो हम करते आ रहे हैं, आपको सारी चीज़ें फ्री के अंदर यूट्यूब पे ही प्रोवाइड करते हैं हम। कोई भी जो भाई हमारी वीडियो क्लास है अभी तक तो हमने पेड के तौर पे करी नहीं है। तो ये तो भैया आपके फ्री की बात हो गई और ये सभी के लिए हेल्पफुल है। कोई बच्चा ये ना सोचे केवल सिविल के लिए हेल्पफुल है, आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो सभी के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि सिलेबस सबका सेम है और एग्ज़ाम भी सबका कॉमन ही होने वाला है। इन सभी जितनी भी आपको दिखने लग रही हैं ब्रांच, इन सभी का कॉमन ही एग्ज़ाम होगा। तो ये तो है नहीं कि भाई आप सिविल के बच्चे हो, आप कहोगे जी ये भाई कंप्यूटर के लिए पढ़ा रहे हो तो सर मैं नहीं पढ़ूंगा, या फिर इलेक्ट्रिकल के लिए करवा रहे हो तो मैं नहीं पढ़ूंगा। सिलेबस आपका कॉमन है, पेपर आपका कॉमन होने वाला है और आपको ये क्लास ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। और आज के दिन हरियाणा लेक्चरर एग्जाम के लिए इससे बेस्ट क्लास आपको कहीं पे नहीं मिल सकती। चाहे आप किसी बड़ी कोचिंग का, भाई अब कोचिंग का तो नाम क्या लेना, वहीं दिल्ली का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। दिल्ली में 2 बड़ी कोचिंग है, कल को वो कोर्स निकाल दें इसका 50-60 हज़ार का, लेकिन इस चीज़ की हम आपको गारंटी लेते हैं कि भाई हमारा जो कंटेंट है अनमैचेबल रहेगा। और भाई आप कितनी भी फीस देके कहीं से पढ़ लो, उससे बढ़िया कंटेंट आपको फ्री के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। तो सिलेबस के रिगार्डिंग जितने भी डाउट थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। आपको ज़्यादातर सिलेबस हम यूट्यूब के ऊपर ही कवर करवा देंगे। कवर कौन करवाएगा, मैं कवर करवाऊंगा और भाई अमित सर कवर करवाएंगे। मेरे बारे में तो जैसे कि आपको ज़्यादातर को पता ही होगा, और अमित सर का मैंने इंट्रोडक्शन आपको वीडियो के अंदर दे ही दिया है। तो हरियाणा के इंजीनियर्स आपको सिलेबस के रिगार्डिंग बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमें यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है एई जेई सिविल क्लब हरियाणा, और अगर आप स्पेशल लेक्चरर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो HPSC लेक्चरर 2025, इस वाले टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा। तो भाई इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या देखा, हमने सिलेबस को डिस्कस कर लिया, साथ में मैंने आपको लेवल बता दिया किस लेवल का आएगा, कहाँ से करना है वो मैंने आपको बता दिया। भाई यूट्यूब के ऊपर सब कुछ आपको हम फ्री में प्रोवाइड कर देंगे और आपका एग्ज़ाम होने से सफिशिएंट टाइम पहले आपका हम सब कुछ कवर करवा देंगे। और अगर आप हमारे साथ जुड़ के वीडियो लेक्चर वगैरह को देखते हो तो कोई चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम से पहले आपका सिलेबस होगा, सफिशिएंट होगा और आराम से आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। उसके अलावा आप हमारी वेबसाइट disciplinelearner.com इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। फिर डिसिप्लिन लर्नर करके ऐप है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप हरियाणा के टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, खासकर सिविल इंजीनियरिंग की, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपको अगर किताब चाहिए तो आप इस वाली ऐप के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर जाके उसको बाय कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। भाई मेरे हिसाब से आपके जितने भी डाउट थे सारे क्लियर हो गए होंगे। किताब कोई ऐसी स्पेशल लेने की इसके अंदर ज़रूरत है नहीं आपको, जो यूट्यूब के ऊपर करवाया जाएगा, PDF आपको मिल जाएगी और आप आसानी से वहाँ से अगर पढ़ोगे तो अपना सारा का सारा सिलेबस और अपना एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर दोगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। और कल संडे को पहली लाइव क्लास होगी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया की, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू।